हेलो क्लास नाइन्थ। आज के इस वीडियो में बालाजी पब्लिकेशन बुक के एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 6 to 16 का सलूशन इस वीडियो में प्रोवाइड किया गया है। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बने, लेकिन हर क्वेश्चन का सलूशन बढ़िया डिटेल आपको एक्सप्लेन करके समझाया जाएगा। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखें। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है √4 की पावर -3। तो सबसे पहले आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखिए, कोई भी नंबर अगर अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है, मतलब जैसे √a लिखा हुआ है, तो इस √a को हम लिख सकते हैं a की पावर 1/2। अब वैसे ही अगर आपको यहाँ पर दिया गया है क्यूब रूट ऑफ a, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 1/3। और अगर आपको फोर्थ रूट ऑफ a दिया गया है, तो आप इसको लिख सकते हो a की पावर 1/4। और ऐसे ही फिफ्थ रूट अगर आपको दिया गया है, तो इसको आप लिख सकते हो a की पावर 1/5। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में याद रखिएगा, क्योंकि 6 to 16 के सीरीज़ में आपको कई सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें इस कॉन्सेप्ट का यूज़ हम करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर आपको दिखाते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन क्या होगा। यहाँ पर आपको दिया गया है √4 की पावर -3। देखिए, वैसे तो 4 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो 4 का स्क्वायर रूट तो 2 होता है, ठीक है। और 2 का पावर यहाँ पर दिया गया है -3। समझ में आ रहा है? 4 का स्क्वायर रूट हमने निकाला तो ये हो गया 2, और 2 का पावर ये आपको दिया गया है -3। समझ में आ रहा है? अब देखिए, यहाँ पर पावर का साइन निगेटिव है। जब तक पावर का साइन निगेटिव होता है तब तक हम इसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, कोई भी रूल इस पर हम नहीं लगा सकते हैं। तो सबसे पहला काम होगा पावर को निगेटिव से पॉजिटिव बनाना। तो जैसे ही पावर का हम साइन चेंज करते हैं, तो बेस का हमें रेसिप्रोकल करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक रूल पढ़ाया गया होगा, a/b की पावर -m इक्वल्स टू हो जाता है b/a की पावर +m। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि a/b का पावर निगेटिव पावर था, ठीक है। और उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर पावर पॉजिटिव हो गया, लेकिन बेस यहाँ पर हो गया b/a, जो कि a/b का रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 का पावर -3 है, और हम 2 को लिख सकते हैं 2/1, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2। समझ में आ रहा है? तो जैसे ही पावर का साइन हम चेंज करेंगे, वैसे ही यहाँ पर हम बेस का रेसिप्रोकल कर देंगे। तो आप इसको लिख सकते हो 1/2, इसकी पावर हो गई 3। क्योंकि आपको सिंप्लीफाई करना है, तो इसके पावर को आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, ठीक है, खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 1/2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके, ठीक है। उसके बाद जब आप मल्टीप्लाई फ्रैक्शंस को कर रहे होते हो, तब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर 1 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 1 को हम चाहे 1000 बार मल्टीप्लाई करा दें, ये 1 का 1 ही रहेगा। और डिनोमिनेटर में आप देखेंगे 2 को 2 से, फिर उसके बाद 2 से, ठीक है। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, और 4 का 2 से कराएंगे तो 4 2 जा 8, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करा दिया, तो आप देख पा रहे होगे कि 2 2 जा 4 होता है, 4 2 जा 8 होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। तो आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 4 की पावर -3 इक्वल्स टू 1/8, ठीक है। यही इस पार्ट का सॉल्यूशन है, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया अच्छे से? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया है √5 की पावर -3 इंटू √2 की पावर -3। अब इस क्वेश्चन में आप देख सकेंगे कि इनके बेसिस अलग अलग हैं, लेकिन पावर दोनों का सेम है। लेकिन यहाँ पर बेसिस को मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसमें हम कौन सा रूल यूज़ करने वाले हैं पहले इसे समझिए, ठीक है। इसके लिए हम एक ही रूल यूज करने वाले हैं, जो आपको बताया गया होगा कि अगर a की पावर m इंटू b की पावर m दिया गया हो, तो इसको आप लिख सकते हो a इंटू b की पावर m, ठीक है। मतलब अगर बेसिस अलग अलग हैं, पावर सेम है, तो बेसिस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसका एक होल पावर m लगा देते हैं, जो दोनों का पावर होता है। वही काम इधर भी करेंगे, तो यहाँ पर हम √5 और √2 को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसकी होल पावर लगा देंगे -3। अब देखिए, √a इंटू √b ये हो जाता है अंडर रूट के अंदर a इंटू b, मतलब रूट के अंदर इन दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है।
तो आप इसको लिख सकेंगे √5 × 2। अब इसकी होल पावर हम लगा देंगे -3, ठीक है। अब 5 2 जा होता है 10 और 10 की पावर हो जाएगी -3। अब हम 10 को एक्सपेंड कर सकते हैं, √10 है तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 1/2 और इसकी होल पावर हो जाएगी -3। अब यहाँ पर आप देख सकेंगे कि पावर के ऊपर पावर लगा है। जब पावर के ऊपर पावर लग जाए तब हम दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं इस रूल से, ठीक है। a की पावर m की पावर n इक्वल्स टू हो जाता है a की पावर m × n, ठीक है। तो यही काम यहाँ पर भी करेंगे, तो 1/2 और -3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 की पावर 1/2 × -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 1/2 प्लस में है और 3 माइनस में है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है माइनस, और 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकेंगे 10 की पावर -3/2। समझ में आ रहा है। अब देख सकेंगे कि यहाँ पर इसका पावर नेगेटिव है, पावर को हमें पॉजिटिव रखना होता है। तो जब इस पावर को हम पॉजिटिव करेंगे तो इसका हम रेसिप्रोकल लिख देंगे। तो आप इसको लिख सकेंगे 1/10 की पावर 3/2 प्लस में। समझ में आ गया। ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। एक्सपेंड इसको इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि पावर यहाँ होल में नहीं है, फ्रैक्शन में है, ठीक है ना। ये हो गया इसका कंप्लीट सोल्यूशन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है x की पावर -2/3 × y की पावर -1/2 इसकी होल पावर 2। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक्सपोनेंट का कौन सा लॉ यूज करने वाले हैं, पहले इसे समझिए, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 एक्सपोनेंशियल टर्म्स दिए गए हैं और इसका होल पावर 2 दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं इस तरह का लॉ, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर 2 टाइप के बेसिस दिए गए हैं, a की पावर m दिया गया है इंटू b की पावर m दिया गया है। अब इन दोनों में आप देख रहे होंगे कि इनके बेसिस अलग अलग हैं लेकिन पावर सेम है, तो हम इनको लिखते हैं क्या, a × b की होल पावर m, ठीक है ना। वही काम यहाँ पर भी करेंगे लेकिन यहाँ पर इसका जस्ट अपोजिट वर्क होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको होल पावर में दी गई है, उसको हम अलग अलग पावर में कन्वर्ट करेंगे। मतलब ये जो आपका पावर 2 दिख रहा है ये पहले इस टर्म पे लगेगा, फिर इस वाले बेस पर इस पावर को हम अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। यहाँ पर हम लिख सकते हैं x की पावर -2/3 और इसकी होल पावर हम कर देंगे 2, ठीक है, इंटू y की पावर -1/2 है और इसकी भी होल पावर कर देंगे 2। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपने देखा कि पावर के ऊपर पावर लगा है, ठीक है। तो इसको कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इस तरह का रूल, ठीक है। मतलब अगर आपके पास दिया गया है x की पावर a और इसकी पावर b, तो आप इसको लिख सकते हो क्या, x की पावर a × b, ठीक है। तो इस तरह के रूल का अप्लाई हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर पावर का ऊपर पावर दिया गया होता है तो हम दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी हम इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप इसको लिख सकते हो x की पावर -2/3 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है, इंटू, ठीक। अब यहाँ पर आगे आपको दिया गया y की पावर -1/2 और इसकी होल पावर 2 दी गई है, तो इन दोनों पावर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप लिख सकते हो y की पावर -1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब देखिए यहाँ पर इसके न्यूमरेटर में आपको दिया गया है -2 और इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो डिनोमिनेटर में आप 1 मान सकते हो और न्यूमरेटर में 2। तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करते हैं और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करते हैं। तो 2 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 2 जा 4। तो आप देखिएगा यहाँ पर कि ये 2 निगेटिव है और ये 2 पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर x की पावर -4/3 इंटू, अब यहाँ पर देखिए इसके डिनोमिनेटर में 2 है और ये न्यूमरेटर में 2 दिख रहा है, ये दोनों 2 से 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर बचेगा y की पावर -1, ठीक है। अब जब पावर नेगेटिव होती है, ठीक है, तो हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। तो जब पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं तो बेस का रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर पावर है -4/3, अगर इसको हम प्लस में बदलेंगे तो x का रेसिप्रोकल हो जाएगा और x को हम लिख सकते हैं x/1, ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 1/x और इसकी पावर हो जाएगी 4/3।
इंटू यहाँ पर भी y का पावर -1 है, अगर इसको हम +1 में कन्वर्ट करेंगे तो y का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो आप इसको लिख पाएंगे 1/y और इसकी पावर +1, तो 1/y का पावर 1 करेंगे तो 1/y ही आंसर आएगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर में आपको यहाँ पर दिख सकता है 1/x की पावर 4/3। अगर आप इसको सही फॉर्म में लिखना चाहें तो ध्यान दीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं 1 की पावर 4/3 अगर आप करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1 टोटल डिवाइड बाई, नीचे आपको देखिएगा x का पावर 4/3 करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 4/3 मल्टीप्लाइड बाई, अब 1 का पावर 1 करेंगे या 1/y का पावर 1 करेंगे तो यहाँ पर 1/y ही आएगा। ठीक है, उसके बाद न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा दीजिए और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो आप इसको लिख पाएंगे 1 × 1 करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में ये दोनों जो आपको वैल्यू दिख रही हैं इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो आप इसको लिख सकते हैं x की पावर 4/3 × y, और यही आपका आंसर है, आप बुक से मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, क्या गया है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 और इसमें आपको दिया गया है 5th रूट ऑफ 243 × x की पावर 10 × y की पावर 5 × z की पावर 10। देखिए यहाँ पर 5th रूट दिया गया है और इसके लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक रूल सिखाया था। ठीक है, कि अगर आपको √a दिया गया हो तो आप इसको ले सकते हो a की पावर 1/2। वैसे ही अगर आपको 5th रूट a दिया गया हो तो यहाँ पर आप लिख सकते हो a की पावर 1/5। ठीक है, मतलब ये जो आपके सारे टर्म्स आपको दिख रहे हैं, अब आप इनका होल पावर 1/5 लिख सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 243 × x की पावर 10 × y की पावर 5 × z की पावर 10 और इसकी होल पावर कन्वर्ट कर देंगे 1/5। ठीक है, अब ये जो 1/5 है पावर में, ठीक है, अब ये सभी के ऊपर लगेगा सेपरेट, मतलब अलग अलग सभी का पावर ये बनेगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 243 और इसकी होल पावर हमें क्या कर देंगे 1/5 × x की पावर 10 है और इसकी पावर क्या लिखेंगे 1/5 लिखेंगे, फिर y की पावर 5 है इसकी भी पावर लिख देंगे 1/5 × आगे आपको दिया गया z की पावर 10, तो हम इसको लिख सकते हैं z की पावर 10 का होल पावर 1/5। अब इसके जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जब पावर के ऊपर पावर लग जाए तो इनका हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पर 243 का पावर दिया गया 1/5, तो हम कोशिश करेंगे कि 243 को हम पावर 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके लिए इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं 243 का फैक्टराइजेशन क्या होगा। ठीक है, तो 243 को हम पहले 3 से कट करते हैं, तो 3 से डिवाइड करेंगे पहले 24 को, तो 3 8 जा 24, 8 बार में कटेगा, फिर यहाँ पर बच रहा है 3, तो 3 1 जा 3, 1 बार में कटेगा, फिर इस 81 को भी हम 3 से काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। अब 3 का टेबल 8 के लिए करेंगे काउंट, तो ठीक है 3 2 जा 6, 2 बार में कटेगा। अब यहाँ पर बच रहा है 2 और ये लग गया इसके आगे तो 21 बन दिया। अब 3 का टेबल 21 के लिए करेंगे तो लिख सकते हैं 3 7 जा 21, फिर इसको ले सकते हैं 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 9 जा 27, 9 बार में कटेगा, फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 हो गया, फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में कैंसिल हो गया। तो हम देख सकते हैं कि 243 जो होता है वो 3 का पावर 5 होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5 और इसकी होल पावर हो गया 1/5। ध्यान दीजिए आगे यहाँ पर पावर के ऊपर पावर लगा है, तो जब पावर के ऊपर पावर लग जाए तो दोनों पावर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं x की पावर 10 मल्टीप्लाइड बाई 1/5। वैसे आगे देखिए y की पावर 5 है, इसकी पावर 1/5 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/5 इंटू आगे आपको दिया गया z की पावर 10, तो यहाँ पर हम पावर 10 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लिख सकते हैं z की पावर 10 इंटू 1/5। ठीक है, अब ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, अब ये 5 से 10 को कैंसिल करेंगे यहाँ पर, तो 5 2 जा 10, ठीक है 2 बार में कटेगा, फिर ये 5 से 5 हम कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे 5 से अगर 10 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब जो बच रहा है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए
यहाँ पर 3 की पावर ये 1 ही बच रहा है, तो 3 की पावर 1 का मतलब 3 होता है, इनटू आगे यहाँ पे दिया गया x की पावर 2, तो ये इसको हम x की पावर 2 लिख सकते हैं। फिर y की पावर 1 बच रहा है तो y ही लिखा जाएगा। और वैसे आगे यहाँ पर z की पावर 2 दिया गया है, तो इसको हम z की पावर 2 लिख सकते हैं। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 3x² y इंटू जेड स्क्वायर, और यही इस क्वेश्चन का सलूशन है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसका सलूशन आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14 जो भी क्वेश्चन आगे 16 की सीरीज में बच रहे हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इसमें वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जा रही है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।